इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी को सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। ये ही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सकूं तो बस दुआ दे दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसको को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। ज़िंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत ज़िंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले से ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। तुम कभी बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हज़ारों में एक दो ही कोई ऐसा होगा जो कठिन वक्त में क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेगा। कुछ गलत फैसले ज़िंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयाँ देखे। ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक जो दूसरे को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफ़रत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी।
जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करो जो सही है, वो ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने को मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना ले, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो सब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम्हें किस ओर घसीटा जाएगा। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज जितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ ज़रूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह ज़िंदगी इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोचना इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन में सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसको की रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो।
क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ़ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात, बड़े लक्ष्य हो, केवल उन लोगों से बांटिए जो उस बात को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान लग जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत होने देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो मगर बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यापार से निकालेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो अब आर्थिक स्थिति कमज़ोर और ज़्यादा मुस्कुराएं और ज़्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत ज़िंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी को मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली शंकास्पद है, जो लगातार नकारात्मक कामों में लिप्त हैं, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही।